रामधारी सिंह दिनकर के पुण्यतिथि मनाने के लिए हिलसा के सूर्य मंदिर तालाब से पटना के लिए बस हुआ रवाना। दरअसल बता दें कि रविवार को हिलसा शहर के सूर्य मंदिर तालाब से एक बस पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल के लिए रवाना हुआ है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया है। उक्त बात की जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में रामधारी सिंह दिनकर का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। रामधारी शोध संस्था के द्वारा वैसे में बिहार राज्य के कोने कोने से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोग आएंगे और नालंदा से भी 9 बस जा रही है, जिसमें हिलसा से भी एक बस जा रही है। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता सेनानी के साथ राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वह आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। बिहार राज्य के सिमरिया के रहने वाले हैं। हालांकि इस दौरान सिया शरण आर्य, ब्रजलाला यादव, संजय सागर, विकास कुमार, राज चंदन, मंजय कुमार, गौरव गुप्ता, गौरव प्रकाश, बबलू, राहुल, हिमांशु, हरे राम, प्रकाश, संटू, तरुण, गुड्डू, अभिनव, मंटू, रोशन, राहुल, आदित्य राज समेत सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हिलसा के सूर्य मंदिर तालाब से बस में रवाना पटने के लिए हो गए हैं। जा रहे हैं। उनके जीवन बहुत सादगी और उच्च विचार से रहा। आज उनका जन्म सिमरिया में हुआ था। उनको धरती के सत सत नम्र करते हैं। क्या नाम हुआ? संजय सागर। राष्ट्र कवि दिनकर की जो कविता है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। दिनकर की प्रत्येक कविता जो है युवा वर्ग को, काम करने वालों को, राजनेताओं को राजधर्म का पाठ पढ़ाता है और राजनीति में अनवरत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि बिहार की धरती पर मानवर दिनकर जी का जन्म हुआ और हम भी उसी धरती के पुत्र हुए जिस धरती पर दिनकर जैसे महान कवि का जन्म हुआ। इनका रश्मिरथी पत्रिका जो है, रश्मिरथी जो पुस्तक है जो महाभारत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कर्ण के पक्ष में लिखा है, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपलित सूरज की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिसकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरा भुजदंड। कर्ण के पक्ष में जो उन्होंने लिखा है, यह निश्चित तौर पर आदमी को जो है उद्वेलित करने का काम करता है। और मैं दिनकर जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो कार्यक्रम है दिनकर शोध संस्थान की ओर से, उसमें शामिल होने हिलसा के लोग जा रहे हैं। और दिनकर जी का जन्म के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय के सिमरिया में 1908 ईस्वी में हुआ था और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और लगातार वो जन सेवा। और एक बार की घटना है कि लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू निकल रहे थे हाउस से, इसी बीच नेहरू जी लड़खड़ा के सीढ़ी पर गिर गए, तो दिनकर जी ने अपना हाथ से संभालने का काम किया। और दिनकर जी बोले कि जब जब राजनीति लड़खड़ाता है तो कवि जो है उस लड़खड़ाते हुए राजनीति को संभालने का काम करता है। निश्चित तौर पर दिनकर जो है एक अविश्वसनीय और लगातार मतलब याद करने वाले प्रणेता के रूप में हैं। और निश्चित तौर पर हम युवा वर्ग को, जो युवा इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्हें लगातार रश्मिरथी पढ़नी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है। हिलसा के सूर्य मंदिर तालाब कैंपस में आए हुए हैं, यहाँ से बस जा रही है पटना, क्या कहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं बेगूसराय के सिमरिया के, उनको आज पुण्यतिथि है। उन्हीं को यादगारी में हम लोग आज यहाँ से एक बस रवाना हो रहा है। ऐसे नालंदा जिला से 9 बस जा रहे हैं और उनका जो जीवनी है, उनके जीवनी से हम लोग को कुछ शिक्षा लेने के लिए और यादगारी करने के लिए हम पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जा रहे हैं।
क्या कहेंगे? मैं हिलसा नगर उपाध्यक्ष गुड्डू कुमार आज बहुत ही खुश हूँ। आज बहुत ही पावन पर्व के अवसर पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर हम लोग पटना में जाकर के है ना, जो अंग्रेज़ों का काल बनकर उभरे थे, अपनी बातों से अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने वाले थे। ऐसा कहते थे कि जो लोगों के अंदर जान नहीं है, जो मिट्टी की मूर्त बन गई है, बुझा हुआ राख बन गया है, उस जैसे भारत के लोगों को अपने वचनों से उत्तेजित करने वाले, लोगों के अंदर जान लाने वाले कहते थे कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, शासन खाली करोगे जनता थी। ऐसा करने से ये तात्पर्य ये हो रहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने के लिए वे प्रेरित कर रहे थे। और दिनकर जी के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। बाकी हम लोग विद्यार्थी पर भी तरफ से और भी आगे संदेश देते रहें।